दोस्तों हम अपने टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 4 पर आ चुके हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 42 तक कर लिए थे। इसमें लगभग हम क्वेश्चन नंबर 54 तक करेंगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है, तो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कहता है बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। यदि वह एक साथ कार्य करें तो 24 दिनों में कार्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं जो आपको तरीका बताता हूं कि सबसे पहले आपको चीज पता होनी चाहिए कि आखिर आपको निकालना क्या है। तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई ए और बी एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा है। तो हमको टोटल काम पता होना चाहिए, साथ में ए की क्षमता और प्लस बी की क्षमता दोनों की मिला करके हमको क्षमता पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्षमता ऐसे लिख देता हूं। ये आपके माइंड में इतनी चीज आ जानी चाहिए कि हमको टोटल वर्क चाहिए और ये चीज चाहिए। अब देखो यहां पे इसने जो दिया है वो क्या दिया है कि इसने आपको दिया है कि ये सब मिलकर के काम को 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। अगर हम 24 से इन सबकी क्षमता से मल्टीप्लाई कर दें तो कहीं ना कहीं हमारा एक चीज तो हमको मिल जाएगी, हमको टोटल काम पता चल जाएगा। तो यहां तक चलो हो गया। मेन अब हमारा फोकस है कि हमको क्षमता निकालनी पड़ेगी। भाई हमको क्या निकालनी है, क्षमता, क्योंकि हमको यहां भी क्षमता सबकी चाहिए अलग अलग, ए बी की, और यहां तीनों की क्षमता चाहिए। पर यहां पे उसने क्षमता दी ही नहीं है, उसने जो है समय का रेशियो बना के दिया है। तो बहुत आसान है, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया होगा कि जो इफिशियंसी होती है, मतलब जो क्षमता होती है, वो समय का उल्टा होती है। मतलब अगर ए और बी का समय का रेशियो 1 और 2 दे तो उनकी क्षमता का रेशियो जस्ट उल्टा 2 और 1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कार्य बराबर होता है क्षमता इनटू समय। तो यहां से आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो चलिए हम अपने काम पे लग जाते हैं। कहता है बी किसी कार्य को ए से 2 गुना, तो आप यहां पे बी लिखते हैं और यहां पे ए लिखते हैं। देखो ये समय की बात कर रहा है कि मतलब अगर ए 1 लेता है तो बी कितना लेगा, बी समय जो लेगा वो 2 गुना लेता है। फिर कहता है और सी से 3 गुना, फिर से बी और सी में एक रेशियो बनाइए। बी क्या करता है, सी से 3 गुना, मतलब अगर सी 1 लेता है तो बी उसका 3 लेगा। ये सब कुछ टाइम का रेशियो है। हम नीचे क्या कर लेते हैं, हम क्षमता का रेशियो निकाल लेते हैं। तो जस्ट इसको क्या कर देते हैं, ए और बी में 1 और 2 का हो जाएगा, बी और सी में 1 और 3 का हो जाएगा। अब देखो यहां पे आप देख रहे हो बी और यहां पे आप देख रहे हो बी बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो हमको कुछ भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। हमको पता चल गया कि ए की जगह हम 2 रख सकते हैं, बी की जगह हम 1 रख सकते हैं, सी की जगह हम 3 रख सकते हैं। ये इनकी क्षमताओं का क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो बस आपको सब कुछ पता चल गया। इस वाली जगह पे अगर आप तीनों की क्षमताओं के योग से मल्टीप्लाई करो, 3 1 4 2 6, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल काम निकल आ गया। यहां पे आप टोटल काम रख दीजिए 24 × 6, और ए की क्षमता आपको पता है 2 है, बी की क्षमता आपको पता है 1 है, तो मिला करके हो गई 3। इसको आप डिवाइड कर दो तो 2 बार में जाएगा, 2 से 24 का मल्टीप्लाई कर दो तो 48 आ जाएगा। तो सीधा सीधा आप सभी को पता चल गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 48 डेज आएगा। तो बात को समझे, तो माइंड में आपके कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जिसका समय दिया गया हो उन्हीं की क्षमताओं से मल्टीप्लाई करके कुल हम क्या कर सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चन में हमको मेन होता है कुल कार्य निकालना। ठीक है कि नहीं। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कहां पे आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि ए किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर किए गए समय का 2 गुना समय। अब देखो फिर से वही बात है, जबकि बी ए और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का 3 गुना समय। अब यहां पे 1 ना लेकर के 2 को एक साथ दे दिया है बस। यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 15 दिनों में पूरा हो जाता है। तो कुल कार्य हमको पता है 15 इंटू सबकी क्षमता हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए, कुल क्षमता चाहिए। बस ये हमारा कुल कार्य निकल आएगा।
पूछा क्या है, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब हम कुल कार्य में अगर सी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो हमारा मेन फोकस क्या है, हमको सबकी कुल क्षमता पता करनी है और हमको क्या करना है, सबकी क्षमता पता करनी है कुल, और सी की अलग पता करनी है, साथ में कुल कार्य पता करनी है। तो मेन फोकस आपका होना चाहिए कुल क्षमता निकालने पर। अब देखो कहता है ए किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है, मतलब ए और बी प्लस सी में रेशियो दिया गया है। तो देखो ए और बी प्लस सी में समय का रेशियो दिया गया है कि भाई ए 2 गुना समय लेता है, तो ए 2 होना चाहिए यहाँ पे और ये 1 होना चाहिए, बट ये समय का होगा। मैं जस्ट इसका अभी से उल्टा कर देता हूं, इफिशियंसी का, ये क्षमता का रेशियो पहले ही मैंने निकाल लिया कि ये भाई क्षमता का रेशियो हो गया, ठीक है। बाद में एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। फिर कहता है बी ए और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है, मतलब यहाँ पे बी है और ये ए प्लस सी है, मतलब ये 3 समय लेगा और ये 1 समय लेंगे। हमको क्षमता जस्ट उल्टी कर देनी है, तो इसको 1 और 3 कर देना है। देखो हो गया काम, अब इतना काम आपका हो गया। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपका है ना, ये आप कहीं ना कहीं जब रेशियो में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप रेशियो जब पढ़ेंगे तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। देखो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, यहाँ भी ए बी है, ए है और सी है, तीनों एक ही चीजें हैं, मतलब एक ही तीनों लोग दोनों जगह हैं। यहाँ पे देखो 1 और 2 मिलाकर के कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे 1 और 3 मिलाकर के कितना होता है, 4 हो रहा है। जब आदमी वही है तो यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 4 का योग हो रहा है, इसलिए इस योग को बराबर करने के लिए हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हमें इसमें नहीं करना है, मल्टीप्लाई हमको क्या करना है, इसमें करना है। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए की क्षमता आपकी क्या बन गई, 4 एकम 4, और बी प्लस सी की क्षमता क्या बन गई, 4 दूनी 8। और यहीं पर आप नीचे देख सकते हो 3 से मल्टीप्लाई करने पर बी की क्षमता बन गई 3 और ए प्लस सी की क्षमता बन गई 3 त्रिकोण 9। तो आप देख रहे हो 8 4 12, यहां भी 12 योग हो गया, 9 3 12, यहां भी योग हो गया। अब आप अलग अलग सबकी क्षमता आसानी से निकाल सकते हो। आप देख रहे हो ए की अलग क्षमता आपको 4 पता चल गई, बी की अलग क्षमता आपको 3 पता चल गई, और जोड़ने पर 12 आ रही है तो 100% सी की क्षमता आपको 5 पता चल गई। तो सब कुछ तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो कुल काम आपका तो 15 × 12 हो गया, सबकी मिला के 12, ये कुल काम आपका ये हो गया। अब इसमें सी की क्षमता 5 है, इससे आप भाग कर दीजिए तो 5 × 15, 12 × 36, 36 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है इसलिए इतना समय लिया है, लेकिन आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 45 करेंगे तो इसी तरीके का क्वेश्चन होगा और चीजें आपको ज्यादा से अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ये कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में सी से 1/3 समय। अब देखो यहां पे इस तरीके से दे दिया, जैसे इन्होंने कहा है कि ध्यान देना कि जो ए प्लस बी है वो मिलकर किसी काम को करने में सी से 1/3 समय, मतलब अगर मैं सी का नीचे वाला ये मान लूं सी का समय 3 होगा तो a प्लस बी 3 का 1/3 ले रहे होंगे समय, मतलब 1 ले रहे होंगे, मतलब इनका समय कितना है, 1 है और इनका समय कितना है, 3 है। ये हुआ, लेकिन हमको समय से मतलब नहीं, हमको क्षमता से मतलब है, तो जस्ट इसका हम उल्टा कर लेते हैं तो ये हमको इफिशियंसी पता चल गई। बात समझ गए आप। अब अगला देखो, कहते हैं b प्लस सी, जो b प्लस सी है, b प्लस सी उसी काम को करने में a से 1/4 समय लेता है। यहां पे मैंने लिखा b प्लस सी, यहां पे मैंने लिखा a, मतलब अगर a देखो 4 ले रहा है तो b प्लस सी इसका 1/4 मतलब 1 ले रहे होंगे, तो मतलब b प्लस सी 1 ले रहे हैं और a आपका 4 ले रहा है। ये टाइम का है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्षमता वाला, इफिशियंसी वाला, तो हम इसको उल्टा कर लेते। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाले से कोई मतलब नहीं है, हमको तो क्षमता से मतलब है। फिर वही बात है, यहाँ पे तीनों एक ही व्यक्ति हैं, यहाँ पर भी तीनों वही हैं, तो 3 1 4 यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है।
तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है टोटल, यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 हो रहा है टोटल। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। जैसे ही 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि a प्लस बी बराबर मेरा कितना आ गया, 15 आ गया। और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो c बराबर मेरा 5 हो गया। इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस सी हमारा हो जाएगा 16, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा 4। अब देखो यहां भी 15 प्लस 5 20 हो गया, 16 प्लस 4 20 हो गया। तो आपको पता चल गई इन तीनों की मिलाकर के क्षमता कितनी है, 20 है। उसने कहा है कि कार्य करे तो 22 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है, मतलब टोटल काम जो 22 दिन में समाप्त हो रहा है उसमें इन तीनों की क्षमता के योग का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल काम हमें पता चल गया। अब टोटल काम पता चल गया तो पूछा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अब देखो सी के अकेले की क्षमता कितनी है, 5, ए के अकेले की क्षमता कितनी है, 4, टोटल मिला के कितनी है, 20। तो 100% बी की कितनी हो जाएगी, 11। तो बस इस 11 से ही तो इसमें भाग करना है बी की क्षमता से, 11 दूनी 22, 20 दूना 40। तो सिंपल सा आपका 40 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आसानी से आप इसको कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा लेकिन बढ़िया क्वेश्चन होगा। कहते हैं ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में सी से 5/8 समय। फिर वही बात हो गई देखो कि भाई देखो ए प्लस बी की अगर बात करते हैं, ए प्लस बी जो है वो सी से 5/8, अगर सी 8 ले रहा है समय तो 8 का 5/8 कितना होता है, 5 होता है। मतलब a प्लस बी कितना ले रहे होंगे, 5 ले रहे होंगे। लेकिन हमको क्षमता से मतलब है तो हम इसका उल्टा कर देंगे, a प्लस बी यहाँ पे कितना है, 5 है। तो हम a प्लस बी को कितना मान लेंगे, c को मान लेंगे 5, और c हमारा 8 निकल रहा है तो a प्लस बी को 8 मान लेंगे। ये इनकी क्षमता हो गई। अब इसमें देखो कहते हैं a और c द्वारा लिया गया समय 11/9, क्या कहता है a, ये लिखा है यहाँ पे, बी उसी काम को करने में ए और सी द्वारा लिए गए समय का 11/9 समय लेता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए और सी 9 समय लेते हैं तो 9 का 11/9 समय जो लेता है वो यहाँ ए और सी है, तो 9 का 11/9 समय जो है वो 11 समय है, वो कौन लेता है, वो बी लेता है। बी 11 समय लेता है। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसा मतलब नहीं है, हमको तो चाहिए क्या, हमको चाहिए यहाँ पे हमने लिखा a प्लस सी और यहाँ पे हमने लिखा b। देखो b 11 समय ले रहा है और a प्लस सी 9 समय ले रहा है, हमको उल्टा चाहिए। तो हम a प्लस सी को क्या कर देंगे, 11 कर देंगे और b को हम 9 कर देंगे। इतना आप बात समझ गए। अब देखना यहाँ 8 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है, 13 आता है, और यहाँ पे 9 और 11 को जोड़ने पर 20 आता है, बराबर आना चाहिए। तो हम इस पूरे में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अट्ठे आपका हो जाएगा 160 और 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा। तो आपने देखा a प्लस बी और c मिलाकर के टोटल जो क्षमता हो गई 260 हो गई। तो 260 हमको पता चल गई टोटल क्षमता है इन तीनों की, और 43 दिन में वो काम समाप्त हो रहा है, मतलब ये टोटल काम हमारा निकल आ गया। लेकिन हमको a की क्षमता चाहिए क्योंकि a अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है। अब इस 13 को जब इस 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 13 का 11 में मल्टीप्लाई करने पर 143 आएगा और 9 में मल्टीप्लाई करने पर 117 आएगा। कितना आएगा, 117 आएगा। ये भी 260। देखो c की अलग वैल्यू आपको पता चल गई 100, ठीक है, c की अलग वैल्यू पता चल गई 100। और यहाँ पे आप ध्यान देना c की जब अलग वैल्यू आपको कितनी पता चल गई, 100, और क्या पता चला आपको, b की अलग वैल्यू कितनी पता चली, b की अलग वैल्यू पता चली 117। तो 217 तो टोटल मिला के ये हो गया, हमको चाहिए 260। तो 43 जो क्षमता होगी वो किसकी होगी, a की हो जाएगी। तो बस 43 से हमको यहाँ पे भाग कर देना है, 43 कट जाएगा, 260 दिन में ये काम अकेला करेगा a। तो बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 243 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से देखना क्या है। ये भी देखो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इन्होंने तरीका बदला है।
कहते हैं ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में सी से 50% समय। अब देखो 50% का मतलब क्या होता है, सी से 50% समय लेते हैं तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2 होता है। अगर बाई चांस सी कितना समय ले रहा है, 2 समय ले रहा है, तो ए प्लस बी कितना समय लेंगे, 2 का 1/2 मतलब 1 समय लेंगे। तो हमको समय से मतलब नहीं है, हमको समय से तो बिल्कुल मतलब नहीं है। तो ए प्लस बी और सी की क्षमताओं का रेशियो जस्ट उल्टा कर देंगे, ए और बी को 2 कर लेंगे, सी को 1 कर लेंगे। बात को समझे। अच्छा 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। इन्होंने कहा है बी और सी मिलकर उसी कार्य को करने में ए से 1/3 समय लेते हैं। मतलब अगर ए 3 समय लेता है तो बी प्लस सी जो है 3 का 1/3 मतलब 1 समय लेंगे। तो यहां पे भी हमको क्या कर देना है, समय का उल्टा कर लेना है, बी प्लस सी। बी प्लस सी यहां कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हमको बी प्लस सी का चाहिए, हम उल्टा कर देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि ए का 3 है, इसको हम 1 कर लेंगे। अब तो सवाल बिल्कुल सेम वैसा ही हो गया। यहां पे जोड़ने पर देखो 3 आ रहा है, यहां पे जोड़ने पे 4 आ रहा है। तो हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 4 हो जाएगा, यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। तो 8 4 12, 9 3 12 हो गया। तो हमको क्या चाहिए, हमको अभी देखना, कहते हैं जबकि ए और सी एक दिन के अंतराल में। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, बदल गया। अभी हमको सबकी अलग अलग पहले क्षमता पता हो जानी चाहिए। तो हमको देखो सी की अलग क्षमता पता चल गई, कितनी है, 4। ये वाली सी की है और ये वाली ए की है। ए की अलग क्षमता हमको पता चल गई 3, और दोनों को मिलाकर के, सबको मिलाकर के कितनी है, 12। तो हमारी बी की कितनी क्षमता निकल आई, 5 निकल आई। लेकिन अब देखो क्वेश्चन है क्या, कहते हैं कि यदि बी प्रतिदिन कार्य करे, मतलब जैसे बी यहां पे काम में लग गया, जबकि ए और सी एक दिन के अंतराल में उसकी सहायता करे, तो कार्य 18 सही 7/7 दिन में समाप्त हो जाता है, 18 सही 7/8 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। हमको टोटल काम तो चाहिए, साथ में बी की क्षमता चाहिए। चलो बी की क्षमता तो हमें पता है, लेकिन हमें टोटल काम वाला सिस्टम थोड़ा सा देखना है। अब देखना, बी डेली काम कर रहा है, पहले दिन उसके साथ ए लग जाएगा, फिर बी काम करेगा, दूसरे दिन उसके साथ क्या लगेगा, सी लग जाएगा। तो बी प्लस ए मिला करके आप देखोगे, बी और ए मिला करके 8 काम करेंगे, और बी और सी मिला करके 9 काम करेंगे। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन में जो काम हो रहा है 9 8 17, कितना काम हो रहा है, 17 काम हो रहा है। 9 दिन में जो है, सॉरी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 17 काम हो रहा है। ये बात आपको पता चल गई। इन्होंने काम कितने दिन करने को कहा है, इन्होंने कहा है 18 सही 7/8 दिन में काम हो जाता है। तो 2 दिन तो मुझे पता है, 2 दिन में काम 17 होता है। अब हम 2 को 18 बना सकते हैं, इसलिए हम यहां 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 दूनी 18। तो यहां भी आप 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी यहां भी आपको क्या करने पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 सते 63 का 3, हासिल पर 6, 9 एकम 9, 6 15, मतलब आपका 153 हो जाएगा। तो 153 काम तो 18 दिन में होगा। अब ये बचा 7/8 दिन। अब जो 7/8 दिन है उसमें काम कौन करेंगे, उसमें बी प्लस ए काम करेंगे। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। तो 7/8 दिन में कितना काम करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/8 दिन में ये 7 काम करेंगे। तो 153 काम 18 दिन में हो गया, और बाकी बचे दिन में 7 काम हो गया। तो टोटल काम हमारा निकला कितना, टोटल काम हमारा 160 निकल आया। और हमको टोटल काम ही चाहिए था और बी की क्षमता चाहिए थी। बी की क्षमता हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई बस कर देंगे, 5 से 15 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 32 दिनों में ये सब काम हो जाएगा। बी अकेला कर लेगा इसको 32 दिन में। तो क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगाइए, ठीक है कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन आपको मिलेगा। अब धीरे धीरे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। देखो ध्यान देना, अरे कहाँ चलेगा भाई, क्वेश्चन में भाग जाता है, इतने नखड़े दिखा रहा है। देखो कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर। देखो नया पैटर्न है, ये न्यू टाइप है।
इसको ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चन। कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। मतलब अगर कोई काम है, ए और बी काम में लग जाए तो वो काम को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो हमको ये पता है ए प्लस बी अपनी क्षमता से काम करेंगे और 24 दिन में काम कर डालेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये टोटल काम ही तो है हमारा। चलो ठीक है। कहते हैं यदि यह एक साथ कार्य को शुरू करें लेकिन 21 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाए तो शेष कार्य ए 5 दिन में समाप्त कर लेता। अब देखो, काम करना दोनों ने शुरू किया, ए प्लस बी ने काम करना शुरू किया और 21 दिन तक इन्होंने काम किया, इतना काम टोटल कर लिया है ना। और फिर बी कार्य छोड़कर चला गया। अब बी कार्य छोड़कर चला गया तो शेष काम बी कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो शेष काम होगा कितना, a इंटू 5 कर लो भाई, a की क्षमता में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये शेष काम हो जाएगा, और जो पहले काम कर चुके थे ये पहले इतना काम हो जाएगा, है ना। और दोनों को जोड़ दो तो ये भी टोटल काम हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यहां ये है कि एक ही काम को दो कंडीशन में दिया है, काम वही है। अगर इस काम को a प्लस बी मिलकर के करें तो 24 दिन में कर लेते हैं। बाई चांस वो मिलकर करते हैं, 21 दिन तक साथ में काम करते हैं, फिर अकेला ए काम करता है तो काम यही वाला होगा लेकिन कुछ अलग दिनों में होगा। अब देखो क्या पूछा है, कहते हैं बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। अच्छा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, मतलब हमको चाहिए टोटल काम और हमको चाहिए बी की क्षमता। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बी की क्षमता। अब देखो यहां टोटल काम ये है, यहां से हम आराम से क्या कर सकते हैं, बी की क्षमता ए की क्षमता निकाल सकते हैं। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24a हो जाता है, ये आपका 24b हो जाता है, यहां पे ये आपका 21a हो जाता है, यहां पे ये आपका 21b हो जाता है और प्लस का 5a हो जाता है। तो ये देखो 21a और 5a जोड़ोगे 26a हो जाएगा। इस 26a को इसमें घटाओगे आके 24 में तो माइनस का 2a हो जाएगा। ये 24b आप इसमें घटाओगे आके तो माइनस का 3b हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, इस a को हम यही रखेंगे, इस b को इसके नीचे उठा के लाएंगे, 3 आपका यही रहेगा, b आपका नीचे हो जाएगा। तो हमको a की क्षमता पता चल गई 3 और b की क्षमता पता चल गई 2। बहुत सिंपल से आप बता सकते हो कि a की क्षमता आपकी 3 हो गई और b की क्षमता आपकी कितनी निकल आई, b की क्षमता आपकी 2 निकल आई। अब हमको टोटल काम कैसे निकालना है भाई, अगर इसमें हम a और b की वैल्यू रख दे क्षमता की और 24 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी टोटल काम निकल आएगा। हम यहां पे अगर रख देते हैं कहीं भी तब भी हमारा टोटल काम निकल आएगा। तो a और b की क्षमता मिलाकर के 5 है, 24 का उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा कुल काम निकला। और हमको b की क्षमता से क्या करना है, भाग करना है। तो b की क्षमता कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा, 12 पंचे आपका 60 हो जाएगा। तो b अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर लेगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि काम तो एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। तो आपको दोनों तरीके से टोटल काम करके बराबर कर लेना है, अलग अलग क्षमता सबकी निकाल लेनी है, फिर जो आपसे पूछे वो आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि पीछे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखो एक क्वेश्चन, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, एक पुरुष और उसका पुत्र मिलकर एक कार्य को 24 दिन में कर लेते हैं। कहने का मतलब है अगर एक पुरुष और उसका सन मिल जाते हैं तो काम को अपनी क्षमता से करेंगे और 24 दिन में कर लेते हैं। तो ये आपका देखो टोटल काम दे दिया। अब दूसरा तरीका देखो क्या दिया है, यदि वह एक साथ कार्य शुरू करे लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे। देखो अंतिम 6 दिन पुरुष क्या करेगा, अकेला कार्य करेगा, तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। देखो अंतिम 6 दिन अगर पुरुष अकेला काम कर रहा है और कार्य टोटल 26 दिन में समाप्त हो रहा है, इसका मतलब 20 दिन जो है उन लोगों ने मिलकर काम किया होगा, है कि नहीं। तो देखो यहां भी काम वही है, इस तरीके से करने पर वही काम पूरा हो जाएगा और यहां पर भी इस तरीके से करने पर काम पूरा होगा, दोनों काम एक ही है। हमको चाहिए क्या,
तो अकेला पुत्र इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमको चाहिए टोटल वर्क और साथ में हमको चाहिए सन की क्षमता। तो यहां से सन की क्षमता आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 24m प्लस का 24s और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20m प्लस 20 का s और यहाँ पे आपका 6m। तो देखो ये 20m और ये आपका 6m जुड़ के 26m हो जाएगा। इस 24m में घटाओगे आके तो माइनस का 2m हो जाएगा। इस 24 को इस 20s में घटाओगे आके तो माइनस का 4s होगा। ये माइनस माइनस कटेगा, इस 2 से इस 4 को कट करोगे तो 2 आएगा। इस m को आप यहीं रखो, s को नीचे ले आओ, 2 यहीं रहेगा, इसका गुणन जिसका जो कोफिशिएंट हो गया वो 1 बचा। ये तो आपको पता है मैन की क्षमता 2 हो गई और सन की क्षमता 1 हो गई। अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए पहले टोटल वर्क। तो हमको यहाँ पे इन दोनों की क्षमता देखनी है, 2 1 3, तो 3 मल्टीप्लाई 24 ये टोटल काम निकला, 3 मल्टीप्लाई 24 और सन की जो क्षमता है उससे भाग करना है हमको, जो एक ही है, तो 24 या 72 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान से देखिएगा। कहते हैं ए किसी कार्य को प्रारंभ करता है और 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, बी से इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देता है। तो काम कैसे पूरा होगा। ए ने किसी काम को स्टार्ट किया और उसने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। फिर बी जो है उस शेष काम को कितने दिन में करेगी, 18 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये टोटल काम हो गया। दूसरी कंडीशन देखो क्या दी है, यदि ए कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता है, मतलब ए कार्य को 6 दिन तो करेगा, फिर बी शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है, तो बी 12 दिन में जब करेगी शेष काम को तो काम पूरा हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन एक ही काम को कर रही है दोनों कंडीशन। कहता है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो हमको टोटल काम चाहिए, ए की क्षमता चाहिए। टोटल काम हम यहाँ पे ए और बी की क्षमता रख करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो 4a है, यहाँ पे देखो 6a है, इधर घटाएंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा। इधर आपका 18b है और इधर आपका 12b है, तो 18 12 से जब घटाएंगे तो माइनस का 6b हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे कटेगा, इस 2 से इस 6 को कट करेंगे 3 आएगा। तो यहाँ पे a रहेगा, यहाँ पे b रहेगा, 3 यहीं रहेगा, b नीचे 1 आ जाएगा। तो a की क्षमता 3 हो गई, b की क्षमता 1 हो गई, टोटल क्षमता 4 हो गई। तो यहाँ पे आप आराम से रख सकते हो। अगर a की जगह आप 3 रखते हो तो 3 इंटू 4, b की जगह 1 रखते हो तो 1 इंटू 18। तो यहाँ 3 चौको 12 और ये 18, तो 12 18 आपको पता है 30 होता है। तो टोटल काम आपका 30 निकल आया। आपको b की क्षमता से भाग करना है, b की क्षमता है 3, तो 3 से आप भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। तो 50 नंबर के क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान से देखिएगा आपके लिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 51 में शायद वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। ए और बी मिलकर किसी कार्य को क्या कहते हैं, 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो यहां पे उसने बता दिया कि ए और बी जब काम को करेंगे तो 8 दिन में करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा। कहते हैं यदि ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी और बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुनी क्षमता से कार्य करे तो कार्य 6 दिन में समाप्त होता है। बस यहाँ पे इन्होंने उनकी क्षमता के साथ भी छेड़छाड़ कर दी। ए अपनी 2 गुनी क्षमता से काम, पहले वो यहाँ पे एक ही क्षमता तो है कुड़े में, तो यहाँ पे अब 2a हो जाएगा। यहाँ पे b का क्या हो जाएगा, 1/3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा। लेकिन काम तो 6 दिन में ही समाप्त होगा। तो बहुत आसान है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 8a प्लस का 8b, यहाँ से आप देखो 6 दूनी 12a हो जाएगा, 6 दूनी 12a हो जाएगा। इस 3 से 6 को कट करोगे 2 आएगा, तो प्लस का 2b हो जाएगा। इस 8a में इस 12a को घटाओगे तो माइनस का 4a हो जाएगा। इस 8b को 2b में घटाओगे जाके तो माइनस का 6b हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो a यहीं रहेगा, b नीचे आ जाएगा 3 और 2। ठीक है, तो a की क्षमता आ गई 3, b की क्षमता कितनी आ गई 2। हमको क्या चाहिए, b अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों को मिला के क्षमता कितनी है 5। तो यहाँ पे अगर 5 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आपका टोटल काम होगा।
बी की क्षमता आपको पता है 2 है, तो 2 से आप भाग कर दोगे तो कुल मिला के 20 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। समझ के बात को, कर सकते हो आसानी से। चलिए बहुत बढ़िया। चलो फिर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन गुस्सा है क्या, भाग जाता है आगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। अरे यार ये गुस्सा दिला रहा है मुझे। चलो, कहता है कि एक निश्चित काम पूरा करने के लिए, काम क्या है? एक निश्चित काम है। ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं। ए और बी क्या करेंगे? बारी बारी एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो हमको टोटल काम चाहिए, टोटल काम का 4 गुना चाहिए और नीचे बी की क्षमता चाहिए। तो हमको मेन फोकस करना है बी की क्षमता और टोटल काम। अब देखो वही कंडीशन यहाँ पे करना ही आपको। क्या करना है? यहाँ पे उसने देखो साफ साफ कहा है कि ए अकेले काम को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कुल मिलाकर काम जो है वो ए अपनी क्षमता से 48 दिन में पूरा कर देगा। तो ये टोटल काम निकल आया। क्या हुआ? ये टोटल काम आपका निकल आया। अब एक चीज बहुत ध्यान से आपको देखनी है, यहां पे इन्होंने कहा है कि ए और बी बारी बारी काम करते हैं। हमको नहीं पता, दूसरी जो शर्त इन्होंने दी है उसमें कहा है कि ए और बी बारी बारी काम करते हैं, जबकि बी पहले दिन काम शुरू करता है और ये काम 11 सही 1/3 दिन में समाप्त हो जाता है। अब बताओ, तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि a प्लस बी को करके यहाँ पे 11 बटे ऐसे कर दो ये टोटल, नहीं, तब आपका गलत हो जाएगा। तब आपका क्या हो जाएगा? तब आपका गलत हो जाएगा। अब इसको ध्यान से थोड़ा देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है जैसे बी है, बी ने पहले दिन काम किया और ए ने दूसरे दिन काम किया। काम कितने दिन चल रहा है? काम चल रहा है 11 सही 1/3 दिन। तो देखो 5 दिन बी करेगा और 5 दिन ए तो करेगा ही करेगा। कुल मिला के इसको आप 11 सही 1/3 को आप 10 प्लस, आप लिख सकते हो 10 प्लस जो 10 आपका और प्लस 1 प्लस 1/3, इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ध्यान देना कि 5-5 दिन तो दोनों काम करेंगे अल्टरनेट पे। अब बचेगा ये वाला दिन, तो ये वाला जो दिन होगा, ये वाला दिन किसके हिस्से में आएगा? ये वाला दिन हिस्से में आएगा किसके? बी के हिस्से में आएगा। और ये वाला दिन किसके हिस्से में आएगा? फिर ये वाला दिन जो हिस्से में आएगा वो आएगा ए के हिस्से में। तो आपने देखा बी ने कितने दिन काम किया? बी ने 6 दिन काम किया और ए ने कितने काम किया? 5 से 15, 15 1 16। तो आप इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ भाई, इसको जोड़ोगे तो 5 से 15 1 16, 16/3 है ना? कितना हो गया? 16/3 ये चीज। तो अब आपको पता चल गया कि जैसे ए 48 दिन में पूरा काम कर रहा था, उसी तरीके से उसी काम को बी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और ए कितने दिन में कर रहा है? 16/3 दिन में। तो अभी तक जो इसके पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि आप एक ही काम को 2 शर्तों में करा करके आप सबकी अलग अलग क्षमता निकाल रहे थे, वही आपका हो गया। बस आपको यहाँ पे समझना ये था कि जो इसने कहा है ना कि 11 सही 1/3, तो उसको डायरेक्ट आप a प्लस बी में 11 सही 1/3 का मल्टीप्लाई करके निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी है कि बारी बारी काम करते हैं। अब आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो इस 3 को समाप्त करने के लिए आप पूरे समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 24 का 4 हासिल पर 2, 3 चौको 12 2 14, 144 ए हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 बी हो जाएगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ए हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस 144 से 16 आप घटाएंगे तो आपका 128 ए हो जाएगा और यहाँ पे आपका 18 बी तो है। अब आपको ए और बी देखो, 2 सते 14, 2 चौको 8, 2 9 18, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 दूनी 6 बचा 1, अच्छा 3 से 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा, ये 9 से डायरेक्ट कट जाएगा। कुछ गलत हो गया है, क्या गलत हो गया उसको मैं फिर से देख लेता हूं। ये आपका कटा सही नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है।
ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे आप 16 से घटाओगे तो 128 तो आएगा, 14 से 8, 14 से 6 आपका 8 आ जाएगा और 128 तो आएगा। 128 ए बराबर 18 बी हो गया। 2 से करोगे तो आपका 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 होता है, मैंने गलत कर दिया था, 2 9 18 होता है। अब देखो ये कटेगा नहीं, तो ए बटे बी बराबर कितना आ गया 9 बटे 64। ए बटे बी बराबर कितना हो गया 9 बटे 64। तो अब तो आपका सिंपल सा है भाई, अगर हम टोटल काम निकालना चाहे तो हम ए की क्षमता को 48 में मल्टीप्लाई कर लें तो 48 इंटू 9 ये हमारा क्या है टोटल काम हो गया। और हमको कराना किससे है, हमको कराना है इस काम के 4 गुने काम को बी कितने दे, पहले इसका 4 गुना करते हैं तो 4 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमको बी से कराना है, बी की क्षमता 64 है तो 64 से कर लो। अब देखो यहाँ पे आपका 4 से करोगे इसको, 16 चक्को 64 होता है, 16 33 16 48 होता है, 9 3 27, तो 27 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 52 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने किया गया है वो इस तरीके से लगेगा। 52 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको मैंने स्टार लगाया है, इसको आप जरूर 1 से 2 बार देखिएगा और अच्छे से करिएगा। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो क्वेश्चन नंबर 53 से आपके बिल्कुल अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार का टाइप नहीं है, ये मिक्स क्वेश्चन है। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। अब देखो उसने कहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से क्या है 3 गुनी है, मतलब बी की अगर कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3। ये क्या है इफिशियंसी है। कहता है ए किसी काम को बी से 60 दिन कम समय में करता है। देखो यहाँ पे क्षमता का बात करी है, यहाँ पे जो कंडीशन दे दी वो समय के दे दी। तो हम भी देखते हैं कि अगर इसकी इफिशियंसी का रेशियो 3 और 1 है तो समय का रेशियो जस्ट उल्टा होता है, 1 3 होगा। इन्होंने कहा है कि ए किसी काम को बी से 60 दिन कम में करता है। तो अच्छा मेरा वाला जो ए है वो बी से कितने दिन कम समय में काम कर रहा है 2 में, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू यहाँ पे 60 के बराबर हो गई, 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई 30 की वैल्यू हो गई। तो ये जो समय 1 है इसको हम 30 लिख सकते हैं और इस 3 को हम 90 लिख सकते हैं। तो अब जब से सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने टाइम एंड वर्क में किया था वो हो गया कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 90 दिन में करता है और कहता है दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो बस पहले की तरीका हो गया कि आप इसका एलसीएम 90 लेंगे, इससे भाग करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी निकलेगी, इनकी क्षमता आपकी निकल आएगी 3 और इनकी क्षमता कितनी निकलेगी ए, और मिला करके आपस में काम करेंगे तो यहाँ पे 45 बटे 2 तो 22 सही 1 बटे 2 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 भी कुछ इसी तरीके से है, सिंपल सा है, आप लगा सकते हो। कहते हैं ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। तो ए की कार्य क्षमता जो है बी से 4 गुनी, इसकी 1 तो इसकी 4 गुनी 4। यदि ए किसी कार्य को बी से 45 दिन कम में करता है तो हमको समय भी चाहिए, तो इनका समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 और 4 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो है। आप देख रहे हो कि ए किसी कार्य को बी से 45 दिन कम समय में करता है, हमारा ए कितने कम समय में कर रहा है 3, तो 3 बराबर 45 आ गया, 1 बराबर 15, तो 15 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 15 होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा। तो ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 60 दिन में, एलसीएम 60, 15 चौको 60, 60 एकम 60, ए और बी मिलकर मतलब 60 काम ए और बी की क्षमता 5 से कराएंगे तो 12 आ जाएगा आंसर, जो आपको ऑप्शन बी में दे रखा है ना बात सही। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। कहते हैं ए की कार्य क्षमता बी से 5 बटे 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता देखो, बी की अगर कार्य क्षमता कितनी है 3, तो ए की कार्य क्षमता 3 की 5 बटे 3 गुनी तो मतलब 5 हो जाएगी। तो इनका समय वाला सिस्टम निकाल लो आप। ए की कार्य क्षमता 5 निकल रही है, बी की कार्य क्षमता 3 निकल रही है, तो इनका जो समय का रेशियो होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा और ए का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कहते हैं ए किसी काम को बी से 20 दिन कम समय में कर लेता है, हमारा कितने कम समय में कर रहा है 2, तो 2 बराबर 20, 1 बराबर कितना 10, तो ए किसी काम को 30 दिन में करेगा क्योंकि 10 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, और बी कितने दिन में करेगा 50 दिन में करेगा। इनका एलसीएम आपका 150 होगा, ठीक है, तो ये इसका आपको एलसीएम 2 होगा 150 होगा, तो इन दोनों को मिला करके
इसकी आपकी 5 निकलेगी, इसकी आपकी 3 निकलेगी, ठीक है। और जब 150 काम को दोनों की क्षमता से योग करके निकालेंगे तो 75 बटे आपका 4 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4 मैंने आपको करा दिया। इसमें मैंने आपको 55 नंबर क्वेश्चन तक कराया है, क्वेश्चन नंबर 43 से। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक अगर हम बात करते हैं 1 से लेके, तो हम लोगों ने 55 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के कर लिए हैं, बिल्कुल टाइप वाइज और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये पीडीएफ मैंने आपको दे ही दी है। इस पीडीएफ में देखो आंसर की भी आपको दे देता हूं कि आप खुद से करें, और जो भी क्वेश्चन आपको ना आए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो पीडीएफ होगी उसमें लिंक दिया जाएगा, आप उसको क्लिक करिएगा और अपना वीडियो देख सकते हैं। साथ में देखो ये सारे पार्ट जो हैं, पार्ट 1 का भी लिंक मैंने यहाँ पे क्लिक करने को कहा है, पार्ट 2 का भी क्लिक करने को कहा है, 3 का भी और 4 का भी। तो जिस भी पार्ट को आप देखना चाहते हैं यहाँ पे आप पीडीएफ में क्या करिएगा, क्लिक करिएगा और आपको वो वीडियो ओपन हो जाएगा और वहां से देख करके आप अपने क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी टाइम एंड वर्क के ही बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। मैंने बोला था कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के मैं आपको कराऊंगा। पूरी तरीके से टाइम एंड वर्क हर एग्जाम के लिए आपके लिए समाप्त हो जाएगा। फिर आगे हम पाइप एंड टंकी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।